पता जब भारत को लगा तो तुरंत जांच के लिए पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में यह पेट्रोलिंग की पार्टी भेजी गई, लेकिन दोलेली की दुर्गम पहाड़ियों में छिपे घुसपैठियों पर हमला करते समय सभी जवान इस लड़ाई में शहीद हुए। इस लड़ाई में सबसे पहले कुर्बानी देने वालों में से थे कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। घोर अमानवीय यातनाओं के बाद भी कैप्टन सौरभ कालिया ने कोई भी जानकारी दुश्मन को नहीं दी। उस वक्त हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ दूरदर्शी सोच रखते हुए सद्भावना रखने में विश्वास रखते थे, लेकिन पाकिस्तान के इस घिनौने हरकत से उन्होंने भारत के तीनों सेनानियों को तुरंत दुश्मन पर आक्रमण करने का आदेश दिया और फिर भारत की सेना ने तत्काल इस आदेश का पालन करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वीपी मलिक के नेतृत्व में युद्ध का ऐलान किया और इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन विजय। भारत की थल सेना ने पाकिस्तानियों पर ऐसी तोपों की बमबारी की कि उस वक्त दुश्मन को समझ नहीं आ रहा था कि आग के गोले कहां से आ रहे थे। थल सेना पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ रही थी। भारत के वीर कैप्टन विक्रम बत्रा ने तो अकेले ही अपने मोर्चे पर कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलीबारी में घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया और फतेह हासिल की। कैप्टन अनुज नायर कारगिल हिल सेक्टर की लड़ाई में अपने जाबाज 6 साथियों को शहीद होने पर खुद गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अतिरिक्त कुमक आने तक दुश्मन से अकेले ही लड़ते रहे और जिसके कारण भारतीय सेना इस सामरिक चोटी पर भी वापस कब्जा करने में सफल रही। थल सेना के बाद अब इन घुसपैठियों पर आसमान से आग बरसाने आ गई भारतीय वायुसेना। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर पीएस धनुआ उस वक्त फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे और भारतीय वायुसेना भी इस युद्ध में अपना पराक्रम दिखा रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान लड़ते हुए दुश्मन की गोलाबारी का शिकार हुआ। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पैराशूट से उतरते समय भी शत्रुओं पर गोली दागते रहे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे फाइटर पायलट भी बड़े शूरता से शत्रुओं पर कूद पड़े। भारतीय वायुसेना के इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सफेद सागर। ऐसे में हमारी भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में इस युद्ध में सक्रिय हो उठी। पूर्व और पश्चिमी कोड़े एकागीत होते हुए उन्होंने उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन तलवार। तीनों सेना ने ऑपरेशन द्वारा पाकिस्तानियों को हर मोर्चे पर घेर लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। भारत को कारगिल युद्ध में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। नवाज शरीफ ने टेलीविजन पर सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की
और भारत के साथ वार्ता का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया। आसान नहीं थी कारगिल की जंग जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई। इसीलिए भारतीय सेना पर हर देशवासी को गर्व है। कारगिल में भारत के विजय को पूरी दुनिया ने देखा। भारत की ताकत का अंदाजा सारे विश्व को हुआ और सही पहचान अब भारत को विश्व गुरु बनाएगी और हर नई सुबह विजय दिवस कहलाएगी। जय हिंद।